हेलो। तो ऑफलाइन में तो बहुत बार साइनोनिम का चर्चा हुआ है। आज ऑनलाइन में भी हम देख लेते हैं कि साइनोनिम क्या होता है, इसका यूज कहाँ है। बहुत टाइम में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें कि वर्ड हमारे फैमिलियर नहीं होते हैं, वर्ड हमको पता नहीं होता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होने वाला है, और उस टाइम में भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो उस टाइम में हमें साइनोनिम बहुत काम आते हैं, इसलिए अभी हम साइनोनिम को देखेंगे कि एक ही वर्ड का कई सारा मीनिंग हो सकता है। एक ही वर्ड का कई सारा मीनिंग हो सकता है और एक ही मीनिंग वाले कई सारे वर्ड को हम साइनोनिम बोलेंगे। मतलब ऐसा अगर 5 वर्ड है जिसका मीनिंग सेम सेम होने वाला है तो हम उन पांचों को क्या बोलेंगे, एक दूसरे का वो साइनोनिम है। जैसे कि अगर हम बोले डियर की बात करें तो डियर का मतलब हम कहीं ना कहीं जानते हैं प्यारा होता है। तो लवली का मतलब भी प्यारा होता है। लवली का मतलब भी क्या होता है, प्यारा होता है। तो डियर का साइनोनिम है लवली और लवली का साइनोनिम है डियर। अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ लवली तो हम आंसर मारेंगे डियर। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ डियर तब आंसर हो जाएगा लवली। इसी का दूसरा साइनोनिम होता है स्वीट। स्वीट का मतलब भी हम प्यारा बोल सकते हैं। नाइस का मतलब भी हम प्यारा बोल सकते हैं। कोई भी चीज हमको अच्छा लगा है तब तो हम उसको नाइस बोले हैं, तो अच्छा का मतलब प्यारा। डार्लिंग भी हम कब बोल सकते हैं, किसी भी चीज को हम डार्लिंग बोल सकते हैं किसी को, तो कब बोलेंगे डार्लिंग, जब वो हमें प्यारा लगेगा। अगर बुरा लगेगा तब तो हम डार्लिंग वर्ड का यूज नहीं करेंगे। बिलव्ड, बिलव्ड में कहीं ना कहीं लव छुपा हुआ है, देख रहे हैं हम बिलव्ड में क्या छुपा हुआ है, लव छुपा हुआ है। तो बिलव्ड का मतलब क्या है, प्यारा के लिए हम यूज करेंगे। जिससे नफरत कर रहे हैं उसको तो बिलव्ड नहीं बोलेंगे। अगला है फेवरेट। तो हम फेवरेट भी किसको बोलेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा, जो हमें प्यारा लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, फेवरेट। पेट भी हम क्या बोलेंगे, पेट भी हम उन्हीं को बोलेंगे जो हमें अच्छा लग रहा है। जैसे कि हम जानते हैं पेट मतलब होता है पालतू। तो पालतू का मतलब शेर क्यों नहीं, क्योंकि शेर हम जानते हैं वो खतरनाक होता है, वो प्यारा नहीं लग रहा है, ठीक है, वो डेंजरस हो जाएगा। तो इसीलिए पेट का मतलब भी क्या कहीं ना कहीं डियर हो रहा है। तो डियर का मतलब प्यारा है और इन सब का मीनिंग हम देखने के बाद हमको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इन सब का यूज हम डियर के लिए, प्यारा के लिए कर सकते हैं। तो ये में क्या है कि ये सभी वर्ड एक दूसरे का साइनोनिम है। नाइस का साइनोनिम डार्लिंग हो जाएगा, डार्लिंग का साइनोनिम नाइस हो जाएगा। बिलव्ड का साइनोनिम डार्लिंग हो जाएगा, डार्लिंग का साइनोनिम बिलव्ड हो जाएगा। फेवरेट का साइनोनिम पेट हो सकता है, पेट का फेवरेट मतलब साइनोनिम फेवरेट हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि सबका मीनिंग कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। ऐसा नहीं है कि सबका मीनिंग एक ही होगा, मगर ऐसा है कि हम एक ही मीनिंग के लिए अलग अलग वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे हम ये तो नहीं बोल सकते कि डार्लिंग का मतलब प्यारा या नाइस का मतलब सिर्फ प्यारा ही होता है, मगर नाइस वर्ड का यूज हम प्यारा के लिए भी कर सकते हैं। तो इसलिए नाइस को हम डियर का साइनोनिम बोल सकते हैं। तो हम क्या देखें कि ये पहले वाले लाइन में जितने सारे वर्ड लिखे हुए हैं सभी क्या है, एक दूसरे के साइनोनिम है। तो साइनोनिम का मतलब यही होता है कि एक ही समान अर्थ वाला। साइनोनिम का मतलब क्या है, ऐसा वर्ड जिसका आप समान अर्थ में यूज कर सकते हैं। दूसरा है डियर का एक्सपेंसिव। तो डियर का एक दूसरा मीनिंग आता है महंगा। महंगा, डियर का दूसरा मीनिंग क्या है, महंगा। तो प्यारा, जब डियर का मीनिंग प्यारा हो तो हम इस वर्ड का उसके साइनोनिम में। मगर यदि हम महंगा के लिए, मान लीजिए प्यारा के लिए एक्सपेंसिव तो नहीं बोल सकते। एक्सपेंसिव चीज वो हमेशा प्यारा होगा ऐसे जरूरी तो नहीं है कि हर चीज जो प्यारा हो वो एक्सपेंसिव ही हो। तो यहाँ पे एक्सपेंसिव के लिए हम प्यारा के लिए तो यूज नहीं कर सकते हैं, मगर महंगा के लिए तो कर सकते हैं। एक्सपेंसिव का भी मतलब महंगा होता है। कॉस्टली का भी मतलब है कीमती यानी कि महंगा। प्राइसियस का मतलब भी महंगा ही होता है। सेम्पटस का मतलब भी महंगा होता है। वैल्यूएबल का मतलब भी महंगा होता है। और रेयर भी वही चीज होता है जो महंगा होता है। रेयर का मतलब क्या है कि रेयर का मतलब है वैसा वस्तु जो साधारण तौर पे ना मिले, और साधारण तौर पे ना मिलने का मतलब क्या है कि वो बहुत ज्यादा महंगा है इसलिए साधारण तौर पे नहीं मिल रहा है। वैल्यूएबल का मतलब क्या है कि जिसका वैल्यू ज्यादा हो, जिसका वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, मतलब जिसका मिलना मुश्किल है। जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, वो बोलते हैं ना इसका वैल्यू बहुत बढ़ गया है तो ये नॉर्मली भाव नहीं दे रहा है सबको, सबसे मिल नहीं सकता है। तो वैल्यूएबल का भी कहीं ना कहीं मतलब क्या है कि महंगा हो गया है। क्या हो गया है, महंगा हो गया है। तो डियर का भी कई मीनिंग हो सकता है, मगर जब डियर का अलग अलग मीनिंग होगा तो साइनोनिम भी बदल जाएंगे। तो जब हम डियर का यूज करेंगे प्यारा के लिए तो डियर का साइनोनिम लवली भी हो सकता है और एक्सपेंसिव भी हो सकता है। डियर का साइनोनिम एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का कॉस्टली हो सकता है। मगर वही यदि हम बोलना चाहें कि क्या एक्सपेंसिव का साइनोनिम स्वीट हो सकता है, तब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक्सपेंसिव का मीनिंग अलग हो जाता है, स्वीट का मीनिंग अलग होता है। स्वीट का यूज हम प्यारा के लिए तो कर सकते हैं, मगर स्वीट का यूज हम महंगा के लिए नहीं कर सकते हैं। स्वीट का यूज हम प्यारा के लिए कर सकते हैं, मगर स्वीट के लिए का यूज महंगा के लिए नहीं कर सकते हैं। तो स्वीट जो है डियर का साइनोनिम तो होगा, स्वीट जो है डियर का साइनोनिम हो जाएगा, मगर एक्सपेंसिव का साइनोनिम स्वीट नहीं हो सकता है। मगर स्वीट और एक्सपेंसिव दोनों ही डियर का साइनोनिम हो सकता है, क्योंकि डियर दो अर्थ वाला वर्ड है। तो इसलिए क्या होगा, पहला अर्थ में इसका साइनोनिम स्वीट हो जाएगा और दूसरे अर्थ में इसी का साइनोनिम एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो कॉस्टली भी इसी का साइनोनिम है। एक्सपेंसिव का साइनोनिम कॉस्टली हो सकता है, कॉस्टली का एक्सपेंसिव हो सकता है। वैल्यूएबल का साइनोनिम रेयर हो सकता है, रेयर का वैल्यूएबल हो सकता है। मगर होगा ऐसा जरूरी नहीं है, काहे कि रेयर का दूसरे सेंस में भी यूज पॉसिबल है।
जिस तरह से डियर, डियर का भी मतलब डियर का भी यूज दूसरा सेंस में पॉसिबल था। तो जब डियर का यूज प्यारा के सेंस में किया जाएगा तभी हम उसका साइनोनिम लवली बोलेंगे ना। अगर डियर का मान लीजिए महंगा के रूप में उपयोग किया गया है तब हम उसका साइनोनिम लवली तो नहीं बोल सकते हैं, स्वीट तो नहीं बोल सकते हैं। तो ये भी हमको याद रखना है कि जो वर्ड का यूज किया गया वो किस सेंस में किया गया है। तो सेंटेंस को देख के पता चल जाएगा आसानी से कि इस वर्ड का यूज प्यारा वर्ड के लिए किया गया है, महंगा के लिए किया गया है, और उस हिसाब से जिसके लिए इसका यूज किया गया वो इसका साइनोनिम हो जाएगा। डियर का एक और मीनिंग होता है प्यार। डियर का मतलब क्या होता है? प्यार या प्रेमी। डियर का एक और मीनिंग क्या होता है? प्यार। ठीक है, हम बोलते हैं ना हाय डियर। हाय डियर का मतलब क्या है? अच्छा लग रहा है। तो लवर, डियर का एक साइनोनिम हो जाएगा लवर। क्या हो जाएगा? लवर। मगर स्वीट को हम लवर नहीं बोल सकते हैं और लवर को हम स्वीट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो लवर हो गया। लवर भी डियर का साइनोनिम है मगर हम लवर को डियर बोल सकते हैं, लवर को हम डियर बोल सकते हैं। अगला है स्वीटी। अगला क्या है? स्वीटी। तो डियर का ही साइनोनिम है स्वीटी। जो हमको डियर लग रहा है उसको हम स्वीटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम डियर को क्या बोल सकते हैं? स्वीटी भी बोल सकते हैं। उसके बाद स्वीट भी बोल सकते हैं। डियर को हम स्वीट बोल सकते हैं, स्वीट बोल सकते हैं, स्वीट हार्ट बोल सकते हैं। हम डियर को क्या बोल सकते हैं? अपने लवर को स्वीट हार्ट बोल सकते हैं। लवर को क्या किया जा सकता है? स्वीट हार्ट बोला जा सकता है, लवर को स्वीटी बोला जा सकता है, लवर को डियर बोला जा सकता है। तो ये सभी वर्ड आपस में साइनोनिम है। मगर वहीं हम यदि बोले कि कॉस्टली का साइनोनिम लवर, तो कॉस्टली और साइनोनिम तो नहीं हो सकता है कॉस्टली का लवर, क्योंकि कॉस्टली और लवर इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, मगर दोनों ही क्या है? डियर के साइनोनिम है। दोनों ही क्या है? डियर के साइनोनिम है। क्योंकि कॉस्टली का जो मीनिंग होता है वो डियर भी मीनिंग देता है। तो डियर का क्या कि बहुत सारा मीनिंग हो सकता है। डियर का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है और मीनिंग जैसे जैसे बदलते जाएंगे साइनोनिम भी वैसे वैसे क्या होगा? बदलते जाएगा। तो अभी हम 3 मीनिंग को देखे हैं डियर के बारे में। एक अगला वर्ड ले रहे हैं, अगला मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या है? न्यूनतम। तो हम देखते हैं मिनिमल का मतलब भी कहीं ना कहीं न्यूनतम होता है। लिस्ट का भी मतलब होता है कम से कम। लिस्ट का भी मतलब होता है कम से कम। एट लिस्ट का मतलब भी कम होता है और एट वर्स्ट का मतलब भी होता है बहुत कम। अगर बहुत कम मतलब मान लीजिए है तो उसको हम एट वर्स्ट बोल सकते हैं। बहुत कम के लिए हम एटलीस्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं, लिस्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं, मिनिमम वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि मिनिमम वर्ड का भी मीनिंग देने वाला बहुत सारा वर्ड इंग्लिश में अवेलेबल है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि मिनिमम का सिर्फ एक साइनोनिम है या 5 साइनोनिम है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे साइनोनिम है। तो हमें क्या करना है? कोशिश ये रखनी है कि हर एक वर्ड का आप 2-4 साइनोनिम याद रखें और 2-4 एंटोनिम याद रखें। इससे आपका इंग्लिश क्या होगा? स्ट्रांग होगा। न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको आसानी होगी। स्पोकन इंग्लिश में ये आपकी मदद करने वाला है। और तो और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो उस टाइम में तो ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि साइनोनिम का बहुत ही यूज है। साइनोनिम से आप सिमिलैरिटी तो ढूंढ ही पाएंगे, साथ ही साथ आपका वर्ड स्टॉक भी अधिक होने वाला है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए, और इसे याद करना भी आसान होता है। जैसे आप डियर समझ लिए, एक बार आप इस वर्ड को अगर समझ लिए हैं, अपने नोट्स में लिख लिए हैं, तो मुझे लग रहा है आप अगर 2-4 सप्ताह में हर एक संडे को, और ऐसा करना कब तक है? 5 संडे को आप सिर्फ एक बार इसे रीडिंग दे रहे हैं तो ये वर्ड आपके कंट्रोल में होगा। बिना हिंदी मीनिंग जाने आप समझ जाएंगे कि डियर का कहां कहां यूज होने वाला है और डियर के कितने साइनोनिम हो रहे हैं। तो इतने सारे वर्ड को आपको याद तो करना ही नहीं है, बट करना क्या है कि 5 संडे तक, हर एक संडे को इसको रिवीजन मारना है, अपने नोट्स में एक बार पढ़ना है। तो सेम मिनिमम का भी हम देखें कि मिनिमम का भी बहुत सारा साइनोनिम होता है, जिस साइनोनिम को हम यहाँ पे देख पाए हैं। तो ये तो जब तब होगा जब मिनिमम का हिंदी क्या हो, इसका अर्थ क्या हो? न्यूनतम हो। अगर इसी का दूसरा मीनिंग हो कोई, तो इसके लिए भी हम दूसरा वर्ड का यूज कर सकते हैं। अगला है डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। डेलीगेट का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इसी का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव। अगला इसी का मीनिंग क्या होता है? डेलीगेट का साइनोनिम है रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव का भी सेम मीनिंग होने वाला है। अगला है अटॉर्नी। हम सुने होंगे अटॉर्नी जनरल, नाम तो सुने ही होंगे अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का मतलब क्या है कि वो सरकार का प्रतिनिधि है। सरकार का क्या है? प्रतिनिधि है। तो अटॉर्नी का भी मतलब कहीं ना कहीं वही आ रहा है। एजेंट। एजेंट का भी मतलब क्या है कि किसी ना किसी कंपनी का वो प्रतिनिधि है, एम्प्लॉय है। क्या है? एजेंट। अगला है प्रॉक्सी। अगला क्या है? प्रॉक्सी। प्रॉक्सी भी हम क्या बोलते हैं? जब एक इंसान के बदले में दूसरे इंसान का यूज किया जाए तो हम उसे प्रॉक्सी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए राम की जरूरत थी कहीं पे, क्या की? राम की जरूरत थी, और क्या किया गया? उसके फेस पे मास्क लगा के या बिना मास्क के ही क्या बोल दिया गया? श्याम को प्रेजेंट किया गया। श्याम को प्रेजेंट किया गया और बताया गया कि ये श्याम जो है ना, इसका नाम राम है। क्या है? कुछ फेक डॉक्यूमेंट बना दिया गया और क्या बोला गया? ये राम है। तो ऐसा अगर कभी होता है तो हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी। मतलब क्या होगा कि श्याम का प्रतिनिधि बन के आया कौन? राम।
श्याम का प्रतिनिधि बन के कौन आ गया? राम, तो इसे हम प्रॉक्सी बोलेंगे। डिप्यूटी, आप डिप्यूटी गवर्नर का नाम सुने ही होंगे, तो डिप्यूटी गवर्नर का मतलब क्या है? गवर्नर का प्रतिनिधि है, वो गवर्नर के बदले में काम कर सकता है। तो इसी तरह से हम देखें कि डेलीगेट का भी बहुत सारा मीनिंग होता है, मगर सब मीनिंग कहीं ना कहीं आपस में मिलते जुलते भी हैं। अगर एक दो बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, 10-20 साइनोनिम आप डेली कोशिश करें याद करने का, तो कुछ ही दिन में आपके पास बहुत सारे वर्ड का स्टॉक होने वाला है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक ही वर्ड के साथ हमारे पास कितने सारे वर्ड का स्टॉक हो रहा है, और हम आसानी से समझ सकते हैं कि लवर का मीनिंग, स्वीट हार्ट का मीनिंग, स्वीटी का मीनिंग एक ही है। इसका मीनिंग याद करने का जरूरत नहीं होगा। एक्सपेंसिव, कॉस्टली, प्राइसियस, सेम्पटस, वैल्यूएबल, रेयर, इन सब का मीनिंग याद नहीं करना पड़ेगा, बस 2-4 बार प्रैक्टिस करनी है। 2-4 बार प्रैक्टिस करने से आपके समझ में आ जाएगा। लवली, स्वीटी, नाइस, डार्लिंग, बिलव्ड, फेवरेट, पेट, तो इन सब मीनिंग वर्ड को क्या है? प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वर्ड का प्रैक्टिस करेंगे। इस टाइप का हम और भी सारा वीडियो लाएंगे। तो ये साइनोनिम की पहली वीडियो है जिसमें हम इतने सारे वर्ड को कवर किए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 5 मिनट के इस वीडियो में आपने कितने सारे वर्ड को समझा है। तो अगर आप इस टाइप से जुड़े रहेंगे तो आपको हम इस टाइप के वर्ड प्रोवाइड कराते रहेंगे। एक ही वर्ड के बहुत सारे साइनोनिम आपको मिल जाएंगे, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। बहुत कम टाइम में आपको अच्छा सा तैयारी करने का मौका मिलेगा। ये आपको इंग्लिश बोलने में भी मदद करेगा, न्यूज़पेपर रीडिंग में भी मदद करने वाला है, कंपटीशन में भी मदद करने वाला है। तो वेट मत कीजिए, अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ देखना नहीं है, इसके साथ नोट्स बनाते रहना है, ताकि आपको रिवीजन करने में जो है फिर कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, परेशानी ना हो। क्योंकि रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो ये चीज आपके दिमाग से उतरते चले जाएगा। तो इसलिए इसका जरूरत है कि आप रिवीजन करते हैं। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स जो भी इस टाइप का तैयारी कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश स्पोकन सीखना है, इंग्लिश बोलना है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाह रहे हैं, उन सभी को ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और वो भी इस टाइप के वर्ड का यूज कर पाए अपनी जिंदगी में और इंग्लिश को अपना बेहतर बना सके। थैंक यू।